हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाने से ठीक पहले राफेल को लेकर एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जो दिल दहला देने वाली है। यह खबर पक्की तौर पर बताती है कि इस बार भारत पाकिस्तान युद्ध में राफेल ऐसा बवंडर मचाएगा जिसकी कल्पना दुनिया ने कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि भारत ने फ्रांस से एक ऐसा कोड मंगवाया गया है जिसके बाद भारत के सारे स्वदेशी हथियार राफेल में फिट होने लगे हैं। अब राफेल पाकिस्तान के अंदर घुसकर दूर दूर तक धमाकेदार हमले करेगा और उसे रोकने या मार गिराने वाला कोई डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास नहीं है। आप लोग बार बार कमेंट्स में सवाल उठा रहे हैं कि भारत अब तक हमला क्यों नहीं कर रहा। अरे सुनो जरा, भारत अपनी तलवार को और तेज कर रहा है, अपने हथियारों को और तेज कर रहा है। जी, एक ही वार में दुश्मन की गर्दन उड़ जाए, बार बार कुल्हाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत की इस धमाकेदार तैयारी को देखकर ही पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है। वहां की फौज में हड़कंप मचा है, सैनिक इस्तीफे दे रहे हैं और उनके सेना प्रमुख अचानक गायब हो गए हैं। पता ही नहीं कहां भाग गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ गया है और अब तो हद ही हो गई। पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमानों को भी छुपाने लगा है, जैसे कोई बच्चा डरकर अपनी खिलौने वाली बंदूक छुपाता है। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन सवाल यही उठ रहा है, जब पाकिस्तान में सब डरकर भाग रहे हैं तो आखिर भारत से युद्ध लड़ेगा कौन? पाकिस्तान की रक्षा करेगा कौन? वहां की जनता का अपनी सेना और सरकार से भरोसा उठ चुका है। उनके दिल में डर का भूत सवार हो गया है और यही वो गोल्डन मौका है जब भारत पाकिस्तान को चकनाचूर कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी ताकत दिखाए और दुश्मन को ऐसा सबक सिखाए कि वो 7 जन्म तक याद रखे। आइए समझते हैं कि आखिर राफेल को लेकर कौन सा नया बवाल शुरू हो गया है। भारत फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड क्यों मांग रहा है? पहलगाम हमले के बाद भारत ने अब रक्षा मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठाया है। भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों का सोर्स कोड मांगा है ताकि भारत राफेल को अपने स्वदेशी हथियारों, रडार और सिस्टम से लैस कर सके। युद्ध की आहट के बीच भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी छलांग लगा चुका है। सोर्स कोड मिलने से भारतीय वायुसेना को हर हथियार या सिस्टम जोड़ने के लिए फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत चाहता है कि वह अपने एएसए रडार, एवियोनिक्स और मिसाइलों को सीधे राफेल में फ्यूज कर सके। इससे ऑपरेशनल स्वतंत्रता भी बढ़ेगी और लागत भी घटेगी। अगर फ्रांस ने भारत को राफेल का सोर्स कोड दे दिया तो फिर समझ लीजिए कि पाकिस्तान की बर्बादी तय है, क्योंकि इसके बाद भारत अपने स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल जैसे घातक हथियारों को राफेल में फिट कर सकेगा और तब राफेल पाकिस्तान के भीतर घुसकर वह कहर बरपाएगा जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। अब तक भारत ने पाकिस्तान से 4 युद्ध राफेल जैसे घातक विमान के बिना लड़े हैं और फिर भी पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया था। लेकिन इस बार अगर राफेल के पंखों पर ब्रह्मोस जैसा महाविनाशक अस्त्र चढ़ा दिया गया तो फिर पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी आतंकी ठिकाने या सैन्य बेस को मिट्टी में मिलाने में भारत को पल भर भी नहीं लगेगा। ब्रह्मोस मिसाइल ने पहले ही पाकिस्तान में घुसकर अपना जलवा दिखा दिया है। जब गलती से छोड़ी गई मिसाइल ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तहस नहस कर दिया था और तब भी पाकिस्तान के पास कोई ऐसी रक्षा प्रणाली नहीं थी जो उसे रोक पाती। अब सोचिए, अगर राफेल की रफ्तार पर ब्रह्मोस की मार जुड़ गई तो पाकिस्तान का नक्शा बदलते देर नहीं लगेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत ने 1980 के दशक में मिराज 2000 खरीदा था, लेकिन आज तक उसका सोर्स कोड नहीं मिल पाया है। नतीजा यह कि कई भारतीय हथियार मिराज 2000 से जुड़ ही नहीं पाए। इस बार भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि राफेल के लिए हर हाल में सोर्स कोड चाहिए। भारत ने पहले ही राफेल जेट्स को अस्त्र M1 मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से लैस कर दिया है, लेकिन अब ब्रह्मोस, SAW और स्वदेशी एएसए रडार जैसे और भी घातक सिस्टम्स को राफेल में जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए सोर्स कोड बेहद जरूरी हो गया है। डसॉल्ट एविएशन और उसके साझेदार थेल्स राफेल के सोर्स कोड को अपनी सबसे कीमती बौद्धिक संपदा मानते हैं। उनका डर है कि अगर भारत को सोर्स कोड दे दिया गया तो वैश्विक स्तर पर उनकी रणनीतिक बढ़त कम हो सकती है। इसके अलावा दूसरे देश भी सोर्स कोड मांग सकते हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सोर्स कोड नहीं मिलेगा तब तक भारत अपनी ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से तेजी से निर्णय नहीं ले सकेगा। भारत चाहता है कि उसके DRDO वैज्ञानिक और भारतीय इंजीनियर भी राफेल के कोर सिस्टम को समझें और उसमें जरूरी बदलाव कर सकें। राफेल के सौदे में तकनीकी ट्रांसफर का कोई औपचारिक प्रावधान नहीं था। भारत ने केवल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और कुछ भारतीय हथियारों के एकीकरण की शर्तें रखी थीं, लेकिन अब युद्ध के बदलते समीकरणों के बीच
भारत के लिए सोर्स कोड हासिल करना जीवन और मरण का प्रश्न बन चुका है। जैसे जैसे हालात बन रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि फ्रांस इस बार भी भारत का पूरा साथ देगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी भारत को जरूरत पड़ी है, फ्रांस ने बिना किसी स्वार्थ के भारत का समर्थन किया है, फिर चाहे वह संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर हो या फिर सैन्य सहयोग में। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि फ्रांस एक व्यापारिक सोच भी रखता है। हथियारों का व्यापार उसके लिए सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि अरबों डॉलर के कारोबार का सवाल है। और इसी कारण से फ्रांस कभी कभी ऐसे डील में सोर्स कोड जैसे अहम मामलों पर थोड़ा समय लेता है या फिर नया समझौता करने के लिए भारत को मराने की कोशिश कर सकता है, ताकि उसका व्यापार भी चलता रहे और रणनीतिक रिश्ते भी मजबूत बने। लेकिन अगर इस बार फ्रांस ने भारत को राफेल का सोर्स कोड सौंप दिया, तो फिर समझ लीजिए कि पाकिस्तान के लिए कयामत का दिन तय हो जाएगा, क्योंकि फिर भारत राफेल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकेगा, उस पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी चढ़ा सकेगा, और तब पाकिस्तान के हुक्मरानों की हालत ऐसी हो जाएगी कि वे दिन में भी अंधेरा देखेंगे। इसलिए अब सारी नजरें फ्रांस पर टिक गई हैं, और अगर सोर्स कोड भारत को मिल गया तो फिर यह तय है कि जनरल मुनीर से लेकर पाकिस्तान की पूरी हुकूमत तक सब इतिहास के काले पन्नों में दफन हो जाएंगे, और इस बार दुनिया चुपचाप देखती रहेगी। पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात ने भारत को अपने डिफेंस स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब भारत अपने हर फाइटर जेट को युद्ध के हर मोर्चे पर तैयार देखना चाहता है। इसलिए राफेल को पूरी तरह स्वदेशी हथियारों से लैस करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। सोर्स कोड मिलने के बाद भारत अपने हर युद्धपोत और लड़ाकू विमान को अपनी जरूरत के मुताबिक अपग्रेड कर सकेगा। इससे भारत की सैन्य ताकत में न केवल क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बल्कि युद्ध के मैदान में भारत की जीत और भी तेज और सुनिश्चित हो जाएगी। पाकिस्तान की हालत इस समय ऐसी हो चुकी है जैसे कोई चोर अंधेरे में अपने गहने बचाने के लिए इधर उधर भागता है। भारत के राफेल विमानों और S-400 डिफेंस सिस्टम की दहशत ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इस डर के मारे पाकिस्तान अपनी एयरबेस पर रखे बचे खुचे कीमती हथियारों को या तो कहीं अंडरग्राउंड बंकरों में छुपा रहा है या फिर दूर दराज इलाकों में शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर राफेल और S-400 की जोड़ी एक बार कहर बनकर टूटी तो पाकिस्तान के यह बचे खुचे हथियार भी मिट्टी में मिल जाएंगे। S-400 मिसाइल सिस्टम ने तो रूस यूक्रेन युद्ध में अपना लोहा मनवाया ही था, जब उसने F-16 फाइटर जेट्स को हवा में ही चीर कर गिरा दिया था। और अब वही S-400 भारत के पास है, जो पाकिस्तान की किसी भी हलचल को पल भर में पहचान सकता है और उसे धूल में मिला सकता है। उधर राफेल तो ऐसा तूफान है जो पल भर में पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बंकरों में भी घुस सकता है और तबाही मचा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान दिन रात अपने फौजी अड्डों पर हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा है कि भारत हमला न करे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत ने मन बना लिया है और पाकिस्तान चाहे जो भी कर ले, चाहे हथियार छुपा ले या अपने सैनिकों को सुरंगों में छिपा दे, भारत के प्रहार से अब कोई नहीं बच सकेगा। आइए समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान अपने किस हथियार को और क्यों छुपा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के संभावित जवाब से थर्राए पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को ग्वादर के पसनी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि अगर F-16 भारत सीमा के करीब ऑपरेट करेंगे तो भारतीय S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार उन्हें ढूंढ लेंगे और निशाना भी बना लेंगे। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने उन्नत F-16 विमानों के आधे से ज्यादा बेड़े को गुपचुप तरीके से ग्वादर के पास पसनी एयरबेस पर भेज दिया है। पाकिस्तान जानता है कि S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए F-16 को सीमाओं से हटाना ही उसकी मजबूरी बन गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान केवल आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दिए थे। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध में F-16 का इस्तेमाल किया तो उसे अमेरिका की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। इसी डर ने पाकिस्तान की कमर पहले ही तोड़ दी है, यानी कि पाकिस्तान चाहकर भी F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसकी टांगें तोड़ देंगे। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन के लिए 5 अरब 43 करोड़ डॉलर में सौदा किया था। S-400 दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो विमान, ड्रोन और मिसाइलों को 400 किलोमीटर की रेंज में ढूंढकर हवा में इन्हें तबाह कर सकता है। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम को बेहद रणनीतिक लोकेशनों पर तैनात किया है। रिपोर्टों के अनुसार 2 स्क्वाड्रन पहले ही सक्रिय हो चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान सीमा के समीप इन घातक मिसाइल सिस्टमों को लगाया है,
जिससे दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके हैं। ग्वादर के नजदीक पसनी एयरफील्ड पाकिस्तान का एक मजबूत सैन्य ठिकाना है जो भारत से काफी दूर है और अरब सागर की नजदीकी इसे अतिरिक्त सुरक्षा देती है। पाकिस्तान ने यहां अपने F-16 विमानों को छिपा तो लिया है, लेकिन युद्ध की सूरत में इन्हें वापसी करना बेहद मुश्किल साबित होगा। S-400 की तैनाती और नौसेना के मिसाइल परीक्षणों के बाद भारत ने यह जता दिया है कि वह हर मोर्चे पर तैयार है। पाकिस्तान के जर्जर JF-17 जैसे पुराने विमान भारत की अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के आगे एक झटके में ढेर हो सकते हैं। भारत का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। आज पाकिस्तान अपने ही घर में डरा हुआ है। अपने F-16 को छुपाने की नौबत आ गई है। बॉर्डर पर JF-17 जैसे कमतर विमानों को लगाकर वह भारत के सैन्य प्रहार से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की रणनीति ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।